देखिए, रतन टाटा वाकई एक तरह से आप कह सकते हैं एक भारत रत्न थे। क्योंकि जिस तरह से रतन टाटा ने एक एक ऐसे बिजनेस ग्रुप को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जहां केवल भारत में नहीं लेकिन विश्व भर टाटा की एक नई पहचान हो गई। यूरोप से लेकर जो इंग्लैंड में अलग अलग देशों में उन्होंने टाटास को एक तरह से ग्लोबल कंपनी बनाया। 21वीं सदी के लिए एक तैयार कंपनी बनाया। जब जेआरडी टाटा ने टाटास टेक ओवर की, तब जेआरडी टाटा ने एक तरह से भारत के स्वतंत्रता के बाद एक तरह से एक स्वतंत्र कंपनी बनाने की कोशिश की। जी। उसी कंपनी को एक अलग मुकाम पर लेकर मुझे लगता है रतन टाटा का बड़ा योगदान था। टाटास को प्रोफेशनलाइज करना, उसके मैनेजमेंट को नई दिशाओं में ले जाना, ये सब मुझे लगता है रतन टाटा की बड़ी खूबी थी जिसके लिए वो जाने जाएंगे। और इसके साथ जो भी किया उन्होंने एक मानवता के साथ किया। जो मानवता उन्होंने दिखाई मुझे खास याद है 26/11 के बाद जब आतंकवादी हमला हुआ मुंबई में, जिस तरह से ताजमहल होटल के जो कर्मचारी थे, जो उनके लिए उन्होंने सहयोग किया, उनको जिस तरह से टाटा ग्रुप ने उनकी देखभाल की, मुझे लगता है वो उनकी एक खासियत थी। न केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने देश और मानवता को हमेशा आगे रखा। देखिए, मुझे लगता है कि रतन टाटा ने जब टाटा में वो चेयरमैन बने, तब लोगों को लगा टाटास एक पुरानी कंपनी बन गई है, एक फैमिली रन कंपनी है, एक पारसी समुदाय की कंपनी है। ये सब जो स्टीरियोटाइप्स थे, इसको तोड़कर जब वो जैगुआर में गए, स्टील में गए, जैसे आपने कहा अलग अलग ब्रिटिश कंपनीज को टेक ओवर किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जमशेदजी टाटा ने जिस तरह से टाटा की शुरुआत की, एक स्वतंत्र स्वदेशी भावना से कंपनी शुरू की, रतन टाटा ने उसे ग्लोबलाइज किया। और ये मुझे लगता है 21वीं सदी में भारत के लिए बड़ा योगदान था, क्योंकि फिर दुनिया भर में जब ताज का होटल बनता है किसी विदेशी देश में, या जब जैगुआर कंपनी लंदन में उनका हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत की पहचान दुनिया भर में जा रही है। तो एक पुरानी कंपनी, एक फैमिली रन कंपनी जिसका ब्रांड नेम जरूर था इंडिया में, उस कंपनी को ग्लोबल ब्रांड नेम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और एक युवा जो नए मैनेजर्स थे, उनको किस तरह से उन्होंने मेंटोर किया, उनको उन्होंने किस तरह से एक तरह से प्रोत्साहित किया। टीसीएस जैसी कंपनी जो आज दुनिया भर में एक बड़ी कंपनी बन गई है, उसमें रतन टाटा जी ने जिस तरह से नए टैलेंट्स को उभरने की को दिया, उनको एक तरह से प्रोत्साहित किया, ये बहुत बड़ी चीज है जो बहुत कम लोग करते हैं कि अपने जीवन में एक लाइन ऑफ सक्सेशन, ताकि एक नया जनरेशन मेरिट पर, केवल ये नहीं कि आप किसके बेटे हैं या बेटी हैं, जी। जो एक जमाने में कहा जाता था टाटा के बारे में कि एक पारिवारिक कंपनी है, उससे दूर हटकर प्रोफेशनलाइज करके, कॉर्पोरेटाइज करके उसे आगे एक नए दिशा में ले गए। बिल्कुल, देखिए, तब ऐसा वो एक ऐसे युग में जन्मे जो उनके ऐसे युग में वो चेयरमैन बने जहां एक अच्छी चीज हुई कि भारत में जो लिबरलाइजेशन हुई, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन की, उसमें एक नया सपना दिखाए कई उद्योगपतियों में को। उनमें से एक रतन टाटा थे। और रतन टाटा ने उस मौके का फायदा उठाया और कंपनी को डाइवर्सिफाई किया। एक तरह से नए नए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह में रतन टाटा ने एक तरह से टाटास की छाप छोड़ी। क्योंकि उनको लगा कि जब तक हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, अलग अलग एरियाज में नहीं जाएंगे। टाटा मोटर्स लीजिए, टीसीएस लीजिए, जो अलग अलग कंपनीज उन्होंने बनाई। अब आप देखिए आज इन सभी कंपनियों को एक नए ऐप पे, टाटा न्यू नाम के ऐप पे लगाया गया है। तो जी। मुझे लगता है इससे टाटास को एक टाटा ने बाकी इंडियन कंपनीज को एक तरह से एक दिशा दिखाई कि आप केवल भारत तक अपनी अपनी सीमाएं मत रखिए, आप पूरे विश्व में जाकर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे लगता है उनकी जो मानवता थी,
फिर वो जानवरों के लिए है, वो एनिमल एक्टिविस्ट थे जो अलग अलग ट्रस्ट बनाए थे टाटास के, जो कई अलग अलग दिशाओं में कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को। ये जो जब आज सीएसआर की बात होती है, कॉर्पोरेट सोशल जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रतन टाटा को किसी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की जरूरत नहीं थी। उनको उनके आत्मीयता में ही मुझे लगता है सीएसआर पहले से ही था। देखिए, मुझे लगता है 90 के दशक में पहली बार भारतीय कंपनीज को वो मौका मिला कि पहले तो अपने आप को भारत में एक्सपैंड करें, मार्केट भी एक्सपैंड हो रहा था। और फिर एक ऐसा 2000 सन 2000 के बाद जब आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, तब भारतीय कंपनीज धीरे धीरे अमेरिकी मार्केट में जाने लगे। लेकिन ये बात बड़ी थी कि तब तक आप बीएसई तक सीमित थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक पर जाना, वहां जाकर अपना एक तरह से दबदबा बनाना, वहां जाकर आज आप सोचिए, बॉस्टन में मैराथन होती है या न्यूयॉर्क में मैराथन रन होती है, उसके स्पॉन्सर कौन है? टीसीएस। जी। किसने सोचा होगा करीब 20 साल पहले कि एक भारतीय कंपनी अमेरिका के एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के स्पॉन्सर बन पाएगी? तो यही तो रतन टाटा ने एक तरह से प्रोत्साहित किया एक नए जनरेशन को कि आप बड़ा सोचिए, आप केवल देश तक मत अपनी सीमाएं रखिए, अलग देशों में जाइए, फिर वो इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, अपना एक तरह से अपनी टाटास की एक छाप छोड़ दीजिए। जी सईद भाई, ऐसा है कि नैनो मुझे लगता है उन्होंने कई कई नए प्रयोग किए, और वो उनको गाड़ियों उनको गाड़ी चलाने में या गाड़ियों से वो बहुत पसंद था, खास करके विंटेज कार्स। लेकिन नैनो की एक्सपेरिमेंट उनकी पूरी तरह से सफल नहीं हुई। टाटा मोटर्स बहुत एक्सपैंड कर गया। आपने जैगवार की बात की, और मैंने कभी जैगवार नहीं चलाई मेरे दोस्त। मैं अभी तक मैंने कई सालों तक फियाट ही चलाई थी, बाद अब टोयोटा कुछ सालों पहले खरीदी है। लेकिन आप सोचिए जी। कि एक इंडियन कंपनी, एक लंदन के एक प्रीमियम कंपनी, ब्रिटेन के एक प्रीमियम कंपनी के को टेक ओवर एक तरह से करती है, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जब आप आज लंदन के रास्तों पर जाएंगे और जैगवार देखेंगे, तो आप कह सकते हैं अरे ये तो इंडियन कंपनी है। ये जो एक तरह से उन्होंने आत्मविश्वास लोगों में बढ़ाया, एक गर्व दिया, गर्व से कहो हम टाटास हैं, जी। ये जो कहना है एक तरह से, ये केवल उन्होंने कहा नहीं लेकिन करके दिखाया। और ये उनकी खासियत थी। एक होता है कि मैं यहां जाऊंगा, अलग अलग देशों में मैं, आपके सपने होते, सपने उन्होंने साकार किए। और इसी वजह से मुझे लगता है बाकी उद्योगपतियों को, जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, खास करके टेक एंटरप्रेन्योर्स है, उनको भी एक तरह से प्रोत्साहित किया कि देखिए, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप सोचिए ना, कितने नए जो सीईओज बने हैं टाटा जी। कंपनी, चंद्रशेखरन जो है, उनको उनको एक तरह से उन्होंने एक मौका दिया है कि आप अपनी कंपनी को एक अलग लेवल तक ले ले जाइए। तब तक ऐसे लगा था कि आपको टाटा सरनेम की जरूरत पड़ेगी अगर आप चेयरमैन बनेंगे, लेकिन रतन टाटा ने यह दिखाया कि वो एक बिल्कुल तैयार थे एक नए जनरेशन के भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को वो मौका देने के लिए।